चीन की नजर सिर्फ ताइवान पर ही नहीं है, वो जापान के जरिए भी अमेरिका को साधने की कोशिश में है। जापान को इसका अंदाजा है। यही वजह है कि जापान भी खुद को मजबूत करने में जुटा हुआ है। उसने अपना रक्षा बजट बेहिसाब बढ़ा लिया है। अगले 5 साल में सभी मिलिट्री बेस को अंडरग्राउंड करने पर भी जोर दिया जा रहा है। क्या पूर्वी एशिया में युद्ध का नया मोर्चा तैयार हो रहा है? क्या जापान और चीन के बीच अगली विनाशक लड़ाई होने वाली? क्या जापान और चीन के बहाने विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जापान की रक्षात्मक तैयारी ड्रैगन की आंखों में गड़ रही है। दूसरे विश्व युद्ध की तबाही झेल चुके जापान की वैश्विक सैन्य ताकत बनने की ख्वाहिश शी जिनपिंग को अखर रही है और यही पूर्वी एशिया में विध्वंसक युद्ध के डर को बढ़ा रही है। दरअसल साल 1950 में जब जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की शुरुआत हुई, उसी समय से जापान ने मिलिट्री पावर बनने की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। मगर अब साल 2028 तक अपना रक्षा बजट बढ़ाकर मिलिट्री ढांचा बदलने की तैयारी कर ली है। जापानी डिफेंस फोर्सेस जमीन, हवा, समंदर, अंतरिक्ष और यहां तक कि साइबर स्पेस से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खतरे को भी पल भर में ढेर कर सकता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स क्या है, ये बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि मिलिट्री बेस पर चीन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक के डर की वजह से जापान ओकिनावा और क्यूशू में 4 मिलिट्री बेस को जमीन के नीचे बनाएगा। जापान अपने डिफेंस और मेरीटाइम फोर्स के हेडक्वार्टर अंडरग्राउंड बनाएगा। जापान 2028 तक अपने सभी मिलिट्री बेस को अंडरग्राउंड करेगा। जापान नाहा में भी अपने मिलिट्री कमांड सेंटर को भूमिगत बनाएगा। जापान के ये मिलिट्री बेस ताइवान के बेहद नजदीक है। जापान को चीन के साथ नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी हमले का डर है। यही वजह है कि जापान अंडरग्राउंड बेस बना रहा है। अब जरा समझिए कि जापान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक को लेकर चिंतित क्यों है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फुहार होती है। ये परमाणु विस्फोट या चुंबकीय क्षेत्र में आए अचानक बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई तरंगों के रास्ते में आने वाली हर इलेक्ट्रॉनिक चीज नष्ट हो जाती है। ईएमपी रेडार सिस्टम सहित दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को अक्षम कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि चीन के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी ईएमपी हथियार है और उसने पहले हमले के लिए प्रोटोकॉल भी बनाए हैं। चीन का सैन्य सिद्धांत पहले परमाणु हमले के लिए तकनीकी और परिचालन तैयारियों से भरा है। यही वजह है कि जापान भी न सिर्फ ईएमपी अटैक से बचने की तैयारियों में जुटा है, बल्कि जवाबी हमले के लिए भी खुद को तैयार कर रहा है। जापान ने एक एम्फीबियस रैपिड डिप्लॉयमेंट ब्रिगेड का निर्माण करके मिलिट्री क्षमता को बढ़ाया है। साथ ही डिस्ट्रॉयर से लेकर फिक्स्ड विंग्स हेलीकॉप्टर की तरफ भी कदम बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा नौसेना के लिए पनडुब्बी, डिस्ट्रॉयर के अलावा दूसरे हथियारों पर फोकस किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जापान अमेरिका से खतरनाक टॉमाहॉक मिसाइलों को खरीदने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।